नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व कप 2019 के शुरू होने में बस अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। आप सभी का जबरदस्त रिस्पांस नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द हम एक नया सेगमेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और जो भी आपकी ओपिनियन है वो नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर रखी जाएगी, क्योंकि आप ही की ओपिनियन मैटर करती है और आप ही का चैनल है नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे टीम इंडिया की। दरअसल विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले सिर्फ अब भारत के पास 5 वनडे रह गए हैं और 2 टी20 रह गए हैं। 2 टी20 भी तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद 2 टी20 मैचेस में उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जो शायद विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, या फिर अब भारत को अपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन को बनाने की जरूरत है। देखा जाए तो पिछले 1-1.5 महीने में 2 महीने में जो बयानबाजी देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट थोड़ा सा हिल गया है। दरअसल रवि शास्त्री ने हाल ही में बयान दिया कि विराट कोहली जो है वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। इस पूरे बयान को लेकर हर दिग्गज ने सवाल उठाए और सवाल भी ऐसे उठाए हैं जिसके बाद कहा जा सकता है कि नहीं भाई, भारतीय टीम को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। दरअसल नंबर 4 पर विराट कोहली को अगर भेजने की जरूरत पड़ रही है तो दैट मीन्स कि ये बात हम जो लगातार हमारे व्यूअर्स भी, आप सभी भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर भारत नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 को पूरे तरीके से सेट क्यों नहीं कर पा रहा है। ऊपर के बल्लेबाज रन बना देते हैं, महेंद्र सिंह धोनी रन बना देते हैं तो भारत की कमियां ढक जाती हैं, लेकिन अभी भी नंबर 4, नंबर 6 जो है वो आपका पूरी तरह से विकल्प के तौर पर सही नहीं है। नंबर 4 पर विराट को भेजने का जो सजेशन दिया है यहाँ पर रवि शास्त्री ने, वो इसलिए भी दिया है क्योंकि विराट कोहली सिंगल हैंडेडली मैच को आगे लेकर चले जाते हैं। और 2011 विश्व कप की बात की जाए तो विराट नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करते थे और उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन दिग्गजों का ये मानना है कि भाई जो खिलाड़ी विश्व क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 3 पर डोमिनेट कर रहा है, हालांकि टेस्ट में तो नंबर 4 पर विराट बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वनडे और टी20 में जो खिलाड़ी नंबर 3 पर डोमिनेट कर रहा है उस खिलाड़ी को आप बाहर कैसे रख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में दर्शाता है कि नहीं भाई, अभी इस टीम में बदलाव की जरूरत है। नो डाउट भारत फेवरेट है, इस बार वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार में से एक है, लेकिन अभी भी लगभग दुनिया की हर टीम को यह पता लग चुका है कि भारतीय टीम की भी एक कमजोरी है, वो है उनका मिडिल ऑर्डर। आप अगर शुरुआती भारत को झटके दे दें या शुरुआती 2-3 विकेट आपने गिरा दिए भारत के, तो फिर आप आसानी से पूरी की पूरी भारतीय टीम को डोमिनेट कर सकते हैं। सौरभ गांगुली ने भी साफ तौर पर कहा कि रवि शास्त्री की क्या ओपिनियन है वो ही जाने, लेकिन विराट कोहली को नंबर 4 पर भेजने का विकल्प जो है वो साफ तौर पर बहुत खराब है, क्योंकि नंबर 4 पर आप विराट कोहली को नहीं भेज सकते, क्योंकि नंबर 3 पर आकर अगर वो मैच को सिंगल हैंडेडली आगे ले जाते हैं, फिर बाकी बल्लेबाजों के लिए आसान बनाते हैं, तो अब बाकी बल्लेबाजों को भी सीखना पड़ेगा। नंबर 4 पर आप विराट को भेज तो देंगे, लेकिन आप उन खिलाड़ियों की कमियों को ढक देंगे। अगर आपको विश्व कप में ऐसे ही किसी को ले जाना है तो फिर तो आप किसी को भी पिक करके ले जाइए, लेकिन अगर आपको जीतने के लिए ले जाना है, देखिए विश्व कप हमेशा वही टीम जीतती है क्योंकि मैचेस आपको बल्क में खेलने होते हैं, 7, 8, 9 मैचेस खेलने पड़ते हैं कम से कम। इस टूर्नामेंट में तो आपको 9 मैचेस मिनिमम खेलने ही है अगर सेमीफाइनल तक जाना है, और उन 9 मैचेस में जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी हर मैच में प्रदर्शन करेगा, तो आपको एक चैंपियन टीम की जरूरत है। अगर मौजूदा विकल्प के तौर पर देखा जाए तो भारत के स्लॉट्स लगभग फिल हो चुके हैं। अगर आप 3 पेसर लेकर जाएंगे तो आपके पास भुवी, बुमराह और यहाँ पर शमी आपके पास मौजूद है, 3 आपके पेसर हैं और हार्दिक पांड्या चौथे पेसर की भूमिका निभाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास 3 पेसर तैयार हैं। 2 रिस्ट स्पिनर जो आपकी आन बान और शान है, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, कुलचा की जोड़ी, ये 5 आपके तैयार हो गए। छठे नंबर पर आपके पास छठा जो गेंदबाज है वो आपका हार्दिक पांड्या होगा क्योंकि एक ऑलराउंडर, और एक आप शायद एक स्पिन ऑलराउंडर ले जाएंगे, शायद वो रविंद्र जडेजा हो या फिर खलील अहमद, इन दोनों में से हो सकता है कि विजय शंकर भी। रविंद्र जडेजा, खलील अहमद और विजय शंकर में से कोई एक खिलाड़ी होगा जो वर्ल्ड कप में जाएगा। अगर भारत चौथे पेसर के लिहाज से सोचेगा तो फिर यहाँ पर जडेजा की जगह कोई और एक और आपका पेसर जाएगा या फिर एक स्पिनर जाएगा। लेकिन अगर बल्लेबाजी के स्लॉट से, क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है, तो यहाँ पर बल्लेबाजों की भी आपको जरूरत होगी। आप अगर 6 बल्लेबाज लेकर उतरते हैं मैदान पर तो उन 6 बल्लेबाजों में जरूरी नहीं है कि आपको 6 के 6 ही रन बना देंगे, तो 2 बल्लेबाज आपको रिजर्व पर रखने पड़ेंगे। अगर आप ओपनिंग के विकल्प के तौर पर देखें तो भारत के पास अभी विकल्प नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर 8 बल्लेबाजों की सूची हम तैयार करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी,
ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपके लिए वर्ल्ड कप में जाना लगभग तय है। अब स्टैंड बाई विकेट कीपर के तौर पर आप देख लें तो यहाँ पर ऋषभ पंत एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने अभी तक वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हालांकि दादा ने कहा है कि ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए उनको थोड़े से आपको मैचेस देने पड़ेंगे, तो ऋषभ पंत आपके हो सकता है कि स्टैंड बाई विकेट कीपर के तौर पर हो, या फिर दिनेश कार्तिक। हो सकता है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कोई एक ही खिलाड़ी जाएगा। अब जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये है कि क्या अंबती रायडू भी वर्ल्ड कप जाएंगे। एक मैच उन्होंने जरूर वेलिंगटन में जिताया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत प्रॉमिसिंग पारी है, क्योंकि भारत वहां पर 250 तक ही पहुंचा था। एटलीस्ट 300 साढ़े 300 की अगर आपको पिच मिल रही है तो जरूरी नहीं है, ठीक है आपकी गेंदबाजी अच्छी थी तो आपने न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर लिया, लेकिन इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें अगर आपके सामने होंगी तो वहां पर आपको देखने की जरूरत है। अगर आप कंपेरिजन करें फिलहाल एज ऑफ नाउ तो आप साउथ अफ्रीका से कंपैरिजन कर लीजिए अपना। साउथ अफ्रीका हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गई थी तो साउथ अफ्रीका की 4 विकेटें 25-30 रन पर गिर गई थी। उसके बाद डेविड मिलर ने फाफ डुप्लेसी के साथ मिलकर शतक जड़ा था। तो ये कॉम्बिनेशन होता है कि आपका नंबर 6 का बैट्समैन भी आकर शतक मार सकता है। ये महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, ये बाकी खिलाड़ियों ने भी किया, ये युवराज सिंह भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन खिलाड़ियों को देखना है। अगर आपको 50-60 के लिहाज से ले जा रहा है कि नहीं भाई ये 40-50, 50-60 अगर कर दे तो ये हमारे लिए बहुत है, तो फिर आप लेकर चले जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड में देखिए ओवरकास्ट कंडीशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इंग्लैंड में चाहे समर्स में आप जाएं, चाहे कभी भी आप वर्ल्ड कप खेलें, अगर आपको ओवरकास्ट कंडीशन मिल गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब भारत को भी सोचने की जरूरत है कि हम किन खिलाड़ियों को लेकर जाएं। अभी आप देखें तो भारत के खिलाड़ियों में स्ट्राइक रेट के मामले में ये विराट, शिखर धोनी और रोहित शर्मा, इन 4 के अलावा स्ट्राइक रेट के मामले में कोई खिलाड़ी कोई बेहतर नहीं है। तो क्या केदार जाधव एक ऑप्शन हो सकते हैं, क्या अंबती रायडू ऑप्शन हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अंबती रायडू को जाना चाहिए वर्ल्ड कप। क्यों आप अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को नहीं मौका दे रहे हैं? आखिर क्यों शुभमन गिल को लाकर सिर्फ 2 ही मैचेस खिलाए गए? अगर आपको नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देना है, नहीं लेकर जाना है, वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो आप उनको नहीं लाते, आप उनको बाद में डेब्यू कराते। लेकिन अगर आप लेकर आए हैं, इस खिलाड़ी में टैलेंट है, इस खिलाड़ी में वो दम है, ये जो भारत को शायद विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, शायद भारत के लिए रन्स बना सकता है, तो क्यों आखिर शुभमन गिल को मैचेस नहीं दिए जा रहे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप मैचेस देंगे, अब अंबती रायडू को आप खिलाएंगे, अंबती रायडू यहाँ रन कर देंगे, लेकिन आप जब इंग्लैंड में लेकर जाएंगे तो क्या ये प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देकर आए हैं जो इनको आप इंग्लैंड में खिला दें? क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इनका परफॉर्मेंस ऐसा बोला है कि आप इनको यहाँ पर लेकर चले जाएं? तो कहीं ना कहीं अब भारत को अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा डिमेरिट जो हमने अब तक देखा है वो पिछले साल जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो फरवरी मार्च में जो सीरीज हुई, जो हम जीते, उसके बाद से तो पूरी टीम ही इन्होंने बदलनी शुरू कर दी। अब हो सकता है आईपीएल के बाद आप किसी और खिलाड़ी को ले आए, तो कहीं ना कहीं भारत को 2-3 स्लॉट तो ऐसे हैं जिन पर टिक मार्क लगाने पड़ेंगे। वो टिक मार्क तब लगेंगे जब रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट बैठ के बात करेंगे। जब आप अपने कॉम्बिनेशन के साथ खेल ही नहीं रहे, एकदम से आप वर्ल्ड कप में उतर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेम चीज चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुई थी। आप मैचेस तो जीतते चले गए क्योंकि आपके रन्स हो रहे थे, आपकी गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप फाइनल में फंसे, आपकी विकेटें गिरी, तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। ये चीजें शायद भारत को भी अब सोचना होगा, ये चीज भारत को भी रियलाइज करनी होगी कि हम किन खिलाड़ियों पर दाव लगा रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी हमको 50-60 रन करके दे सकता है। जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस हो या फिर रणजी ट्रॉफी का परफॉर्मेंस ही मानक होगा, क्योंकि अगर ऐसा परफॉर्मेंस मानक होता तो अंबती रायडू को इस टीम में नहीं होना चाहिए था। इन्होंने तो साफ तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, T20 खेलने से मना कर दिया और डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया। तो यहाँ तो मनमर्जी चल रही है कि नहीं भाई, रायडू जो खेलना चाहते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हो गए हैं अब रायडू कि उनको अब कोई मना करने वाला नहीं है। कभी भी खिलाड़ी बोर्ड से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये कई दिग्गज भी कह चुके हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय टीम थोड़ा सा घमंडी भी हो गई है। रवि शास्त्री का ऐसा बयान कि नहीं भाई अब वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, अब तक हमने जहां भी विदेशी दौरे किए हैं, नो डाउट आपके हाथ जीत लगी है, आप जीत कर आए, लेकिन उन खिलाड़ियों को आप अगर ये कहें कि नहीं भाई उस पिछले 15-20 सालों में सचिन तेंदुलकर भी खेले हैं, राहुल द्रविड़ भी खेले हैं, द ग्रेट सौरव गांगुली भी खेले हैं, वीरेंद्र सहवाग खेले हैं, तो इन खिलाड़ियों ने भी भारत को टीम बनाकर दी है। और शायद यही वजह है कि भारत धीरे धीरे अपने स्टेटस को आगे बनाता चला गया। तो कहीं ना कहीं दादा और शास्त्री के बीच में भिड़ंत हो गई कि भाई नंबर 4 का विकल्प तो इन्होंने गलत दे दिया है। अगर ये सोच चल रही है तो शायद ये भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि विराट कोहली भी ये बात जानते हैं कि ठीक है आप कप्तान जरूर अच्छे हैं, आंकड़े आपके बयां करते हैं, लेकिन आप बड़े कप्तान तभी बनते हैं जब आप वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जिताते हैं। धोनी आज बड़े कैप्टन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट जिताया है। कपिल देव क्यों बड़े कैप्टन माने जाते हैं? उन्होंने टूर्नामेंट जिताया है।
तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है भारत को। और अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है, मैच को आगे लेकर जाना चाहता है या फिर वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस चाहता है, तो भारत को अब शायद बेहतर परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रवि शास्त्री पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपकी ये टीम जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। शेन वॉर्न ने भी एक एग्जांपल दिया कि ऋषभ पंत से आप ओपन करा सकते हैं, शायद सही भी है, क्योंकि राहुल उस तरह की लय में नहीं है जो आप वर्ल्ड कप उनको ले जाए। फिर आप एक खिलाड़ी को अगर ढोने के लिए ले जा रहे हैं तो आप ले जाइए, लेकिन आपको चैंपियन खिलाड़ी तो लेकर जाने पड़ेंगे। देखना होगा कि क्या टीम बिल्ड होती है। एक आध दिन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम अनाउंस होनी है। अपनी राय हमें फटाफट भेजते रहें ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस निकाल लें और आपके सामने पेश करें। आपके सवालों के जवाब हम तुरंत देते रहेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।